अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी से आप इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और वो भी बहुत कम वक्त में। स्टोरी सीरीज पे हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है द हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी नेवर फेल्स। ऑनेस्टी नेवर फेल्स। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, नेवर मीन्स हरगिज, फेल मतलब नाकाम हो जाना, हार जाना, खाली जाना, रायगा जाना। ऑनेस्टी नेवर फेल्स, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, कभी नाकाम नहीं होती। One afternoon, an impoverished Raj was cutting a branch of a tree on the river side. Afternoon मतलब दोपहर, impoverished मतलब गरीब, was cutting काट रहा था, a branch of tree दरख्त की एक शाख, branch मने शाख, tree मतलब दरख्त, on the river side, river side नदी के किनारे। एक दोपहर एक गरीब राज नदी के किनारे दरख्त की एक शाख काट रहा था। Unfortunately, his axe slipped from his grip and fell into the river. Unfortunately, बदकिस्मती से, his axe slipped, उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई, from his grip, उसके हाथ से, and fell into the river, और नदी में गिर गई। Raj immediately drove into the river. Raj immediately means फौरन, drove into मतलब गोता लगाया। राज ने फौरन ही नदी में गोता लगाया। He searched around but couldn't locate it. He searched around. Searched around का मतलब चारों तरफ ढूंढा। Around मतलब चारों तरफ, searched मतलब ढूंढा। उसने चारों तरफ ढूंढा, but लेकिन couldn't locate it, मगर नहीं पता लगा सका, पता नहीं लगा सका। Not in a position to afford another axe. Not in a position मतलब कि हालत में होना, टू एफोर्ड मतलब खरीदना, अनदर एक्स दूसरी कुल्हाड़ी। चूंकि राज गरीब था, दूसरी कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था, दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने की हालत में नहीं था, राज ब्रोक डाउन, वो रो पड़ा। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज बुहुज। द रिवर गॉडेस नदी की देवी, हर्ड हिज बुहुज नदी की देवी ने उसके रोने की आवाज सुनी। बुहुज मतलब भय भय करके रोना, जोरदार कतार, ज़ारो कतार रोना। नदी की देवी ने उसके रोने की आवाज सुन ली। She appeared from the river and asked. She appeared, appeared का मतलब बाहर आना। वो नदी से बाहर आई and asked और पूछी, Son, what makes you cry? बेटे, तुम क्यों रोते हो? What makes you cry? क्यों रोते हो? Mother, I have lost my only source of earning. माँ, have lost खो दिया है। ये एक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका माने खो देना। have lost खो दिया है, I have lost मैंने खो दिया है। My only source of earning मेरी कमाई का, मेरी आमदनी का, earning मतलब आमदनी। मेरी आमदनी का वाहिद जरिया खो दिया है, ओनली सोर्स वाहिद जरिया। माई एक्स हैज संक इनटू द रिवर। मेरी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई है, हैज संक डूब गई है, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब डूब गई। मेरी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई है। सॉब्ड राज, सॉब का मतलब सिसकिया लेना, तो राज सिसकिया लेकर कहने लगा। द रिवर गॉडेस disappeared into the water and after a while reappeared with a golden axe. नदी की देवी disappeared गायब हो गई, into the water पानी में मतलब पानी में चली गई, and after a while थोड़ी देर के बाद reappeared दोबारा बाहर आई। reappeared मीन्स दोबारा बाहर आना। with a golden axe सोने की कुल्हाड़ी के साथ,
गोल्डन एग्स, सोने की कुल्हाड़ी। Disowning it, Raj said, "No, this does not belong to me." Disowning मतलब मानने से इनकार कर देना। राज ने उसे मना कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा नहीं है। राज said, "No, this does not belong to me." उसने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। No, नहीं, this does not belong to me, नहीं, ये मेरा नहीं है। River goddess again vanished and reappeared with a silver one. नदी की देवी दोबारा गायब हो गई और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। रीअपेयर्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया है, दोबारा बाहर आना, दोबारा बाहर आई चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। राज said innocently, राज ने मासूमियत से कहा। innocently मतलब मासूमियत से कहा, मासूमियत से कहा, मदर दिस इजंट माइन ईदर। माँ, दिस इजंट माइन ईदर, ये भी मेरा नहीं है। ईदर मीन्स भी, इजंट माइन मेरा नहीं है। दिस इजंट माइन ईदर, ये भी मेरा नहीं है। यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, नो की NOT नॉट होता है तो ओ को हटाकर यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है। ये इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इजंट, इसको इजंट पढ़ा जाता है। दिस इजंट माइन ईदर, ये भी मेरा नहीं है। रिवर गॉडेस देन शोड राज हिज आयरन एक्स, नदी की देवी ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। राज फेस लिट अप एंड ही readily एक्सेप्टेड इट, राज का चेहरा खुशी से चमक उठा। लिट अप, फेस लिट अप, चमक उठा। राज फेस लिट अप, राज का चेहरा खुशी से चमक उठा। एंड ही readily एक्सेप्टेड इट, readily मतलब फौरन, एक्सेप्टेड इट मान गया, और वो फौरन, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वो फौरन ही मान गया। हाईली इम्प्रेस्ड बाय राज, हाईली मीन्स बहुत ज्यादा, इम्प्रेस्ड मीन्स मुतासिर होना, बाय राज, राज से बहुत ज्यादा मुतासिर होकर, शी सेड, उसने कहा, सन ऑनेस्ट पीपल लाइक यू आर रेयर, बेटे तुम्हारी तरह ईमानदार लोग बहुत कम हैं। ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग, लाइक यू, तुम्हारी तरह, आर रेयर, कम है। इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड, इसे मानना चाहिए। एक्नॉलेज मीन्स मानना। Besides your own, accept both golden and silver eggs as a gift of appreciation from me. इस लोहे की कुल्हाड़ी के अलावा, beside mean अलावा, accept both golden and silver eggs, ये दोनों की कुल्हाड़ियां ले लो, लोहे की और सोने, चांदी की और सोने की। गिफ्ट ऑफ अप्रिसिएशन मतलब शाबाशी का तोहफा। ये दोनों कुल्हाड़ियां ले लो मेरी तरफ से शाबाशी का तोहफा समझकर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और कहीं डाउट है, मीनिंग समझ में नहीं आया है, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह का नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।